सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब जब भी आप कोई पैसे किसी से लेते हो या किसी को देते हो तो उसमें क्या होता है कि आप मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति से 500 रुपये लेते हैं। 500 रुपये आप किसी व्यक्ति को दिए और वो बंदा आपको 700 रिटर्न कर रहा है, मतलब आप 200 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इसमें आप ये समझिए कि आप 200 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो यही 200 रुपया आपका इंटरेस्ट के रूप में हो गया। ये 200 रुपया आपका इंटरेस्ट में। अब ये होता है मैटर कि आपको ये 500 रुपया का बदले 700 रुपया जो दिया, कितने दिन में दिया? तो आप देखते हैं कि 2 साल में दिया, मे भी पॉसिबल मानते हैं कि 2 साल में दिया, तो 2 साल में आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ के मिल रहा है। उसके लिए आपने तो उसके अकॉर्डिंग आप रेट भी देखते हैं कि आप मतलब आपका रेट कितना बढ़ा है, कितना रेट इम्प्लाइड किया है। तो कोई भी जो राशि आपने दिया या लिया वो होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो राशि आपने दिया या लिया, किसी व्यक्ति को आपने उधार दिया या लिया, वो कहलाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को सम भी बोला जाता है, प्रिंसिपल कहो या सम कहो, दोनों एक ही बात है। मानते हैं कि 500 रुपये। अब आप कहते हैं किसी व्यक्ति को, जब भी आप 500 रुपया दे रहे हैं तो आप बोले कि भैया हम आपको 5% पे देंगे, और हमारा रेट जो होगा वो 5% एनुअली होगा। 5% एनुअली रेट क्या है हमारा? 5% एनुअली। एनुअली का मतलब ये होता है कि जब 1 साल पूरा हो जाएगा ना, तो इसका जो 5% होगा, 500 का 5%, वो इसमें हम ऐड करके लेंगे। 500 का जो 5% होता है वो हम आपसे ऐड करके लेंगे, समझ गए? 500 का 5%। और मान लो कोई बंदा जो है, जो भी उधार ले रहा है 500 रुपया 5% पे, वो बोला कि हम आपको 3 साल में टाइम, आपको मैं 3 साल में आपको दूंगा। तो इसका इंटरेस्ट कितना हुआ? प्रिंसिपल तो हम समझ रहे हैं, मूलधन तो हम तो 500 रुपया दिए भाई किसी व्यक्ति को, तो हम समझ रहे हैं कि भाई 500 हम दिए हैं हम, और अब हम इससे एक्स्ट्रा लेंगे कितना? जब हम 5% पर दिए और 3 साल के लिए दिए तो कितना लेंगे? देखा जाए तो देखो, अगर हम फॉर्मूले की बात करें, एसआई की बात करें, तो ये समझो कि हमने दिया था कितना? 500 रुपये। 500 रुपये दिया था हम। अब जब 500 रुपये दिए थे, कितना के लिए? कितना परसेंट पे? 5% पे। रेट कितना था? 5%। तो वैसे भी देखा जाए तो अगर हमको इसका 5% निकालना होता है, 500 का 5%, क्योंकि हम इंटरेस्ट देख रहे हैं, हम इंटरेस्ट कितना हमारा हो रहा है, हमारा इंटरेस्ट कितना हो रहा है हम ये देख रहे हैं। तो 500 का 5% यानी सीधा सीधा 500 ऑफ 5% करते हैं, है कि नहीं? तो हम इसके लिए क्या हो जाएगा मेरा और उसके बाद सेम 500 का 5% जो आएगा, 500 का 5% जो आएगा वो मतलब 1 साल के लिए हुआ, तो 3 साल के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका टाइम भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे देखो, मानते हैं कि 500 का 5% आया हमारा 500 गुना 5/100, 2 जीरो से 25 25 आया। तो 1 साल के लिए 25 आया। 500 का 5% मतलब 1% एनुअली। 500 का 5% एनुअली, प्रत्येक वर्ष 5% हो रहा है। अच्छा, प्रत्येक वर्ष 5% हो रहा है, तो मतलब 500 का 5% कितना होता है? 25, 5 25 रुपया। लेकिन हर साल 25 रुपया एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है हर साल। तब तो सीधा सीधा ऐसा हम यहाँ पे गुना 3 भी कर देंगे, तो 25 गुना 3 कितना आ जाएगा? 25 गुना 3, 25 दिया 75 रुपया। तो इस तरह से हम एसआई निकाल सकते हैं। अब एसआई का फॉर्मूला समझो क्या हो गया। एसआई, जो धन हमने दिया था उस धन पर जो हमने रेट इम्प्लाइड किया, उस धन पर जो हमने रेट इम्प्लाइड किया, जितने साल के लिए किया, जितने साल के लिए किया, एसआई क्या हो गया? एसआई प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, क्योंकि रेट परसेंट था इस वजह से बटा 100।
तो ये हो गया आपका एसआई का फॉर्मूला, समझ गए आप। वही 500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो आप धन दिए हो, जो धन आप दिए हो 500 रुपये दिए, 700 रुपये दिए, जो दिए आप, ये कोई जरूरी नहीं कि हम 500 लिए हैं तो बस 500 पे एग्जाम्पल चलेगा, आप कुछ भी ले सकते हो। जो धन दिए हो उस धन पर जो रेट, जिस रेट से आपने बोला कि भैया हम इस रेट से, आप 5%, 7%, 10%, कुछ भी आप रेट इम्प्लाइड कर सकते हो, कोई भी रेट आप इम्प्लाइड कर सकते हो, 10%, N%, कुछ भी। हम 3 साल के लिए ये समझ लो ना कि जो रेट इम्प्लाइड होता है मतलब प्रत्येक साल वो उतना उस पर इंक्रीज करते जाएगा। आप 1000 रुपया देते हो मतलब आपका प्रिंसिपल हो गया 1000 रुपया, और आप बोले कि हम 10% हमारा रेट हम 10% पे देंगे, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मतलब। और सामने वाला जो व्यक्ति, अब डिपेंड करता है कि ये व्यक्ति ले कितने दिन के लिए रहा है। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आप पैसे दे रहे हो, इस देखो प्रिंसिपल दोनों कंडीशन में, आप दे रहे हो या ले रहे हो। मान लो कोई जो आपको दे रहा है उसके लिए हो गया प्रिंसिपल, और आप जब किसी को दे दिए तो आपका हो गया भाई प्रिंसिपल कि मैंने तो 1000 रुपया दिया था और हम बोले थे उसको कि भाई 10% पर हम देंगे, 10% पर देंगे, और वो व्यक्ति हमसे बोला कि भैया हम 3 साल में पैसा या 2 साल में पैसा आपका हम लौटा देंगे, या फिर 2.5 साल, या वो बोला टाइम बोला कि 2.5 साल में हम आपका पैसा लौटा देंगे। तो अब हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है, इंटरेस्ट हमारा कितना बनता है, इंटरेस्ट कितना बनता है, हम इंटरेस्ट को समझेंगे। हमने कितना दिया था, 1000 रुपया दिया, कितना था 1000 रुपया। अब 1000 रुपया को हमने 10% पर दिया, तो 1000 का 10% सीधा सीधा 1 साल को अगर देखना रहता तो सीधा सीधा हम क्या करते, 1000 का 10% सीधा निकालते, जो होता वही हमारा भाई इंटरेस्ट है, बाकी तो मेरा यही है, ये तो मेरा मूल पूंजी है ही, और प्लस में इसका जो इंटरेस्ट होता है 1000 का 10% करने के बाद वो भी ऐड करके देना है। 1000 गुना 10% कर देते, सीधा सीधा 1000 का 10% ऐसे नहीं निकालेंगे। उसके बाद हमने, क्योंकि हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, हम अमाउंट भी निकालना बताएंगे आपको, ये समझिएगा कि इसमें की टर्म्स एक अमाउंट भी होता है। इंटरेस्ट सिर्फ हम इंटरेस्ट बता रहे हैं कि इंटरेस्ट कितना होगा, 1000 का 10% जो हुआ वो लिख दिए, और कितने दिन के लिए, 2.5 साल के लिए, और 2.5 साल के लिए, ठीक है। इसमें ये समझो होता क्या है, एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष इंक्रीज करता है। अगर रेट इंटरेस्ट एनुअली हो तो प्रत्येक वर्ष इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो सेम जो आप प्रिंसिपल है ना, जो आप दिए हो या जो पैसा आप किसी से लिए हो उसी पे एम्प्लॉयड होता है, ठीक ना। कंपाउंड इंटरेस्ट पे ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 1000 का 10% 1 साल के लिए, तो पहला साल के लिए तो ऐसे इंटरेस्ट होगा इम्प्लाइड, लेकिन जब आप दूसरा साल में आते हो तो वो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 1000 गुना 10/100 करोगे तो 100 रुपया, तो 1000 प्लस 100 1100 हो गया ना। अब 1100 पर आप रेट इम्प्लाइड होगा, वो ऐसे बढ़ते जाता है, रेट पे रेट लगते जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इंटरेस्ट जो आप मूलधन लिए हैं उसी पर इम्प्लाइड होता है, और प्रत्येक वर्ष आपका वो कह सकते हैं कि कंसेक्यूटिव, मतलब हर साल आपका सेम ऑर्डर में वो बढ़ते जाता है। तो आपका 1000 का 10%, 1000 गुना 10/100 गुना 2 पूर्णांक 1/2, 2 दूना 4 1, 5/2, यही करोगे ना आप। आपको जब भी मान लो 2.5 साल के देते हो तो 2.5 साल के लिए तो आप क्या करोगे, 1000 का 10, एकदम सिंपल तरीका, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा सिंपल से बना देंगे हम। 2 0 से 2 0 काट दिए, 10 को 100, 2 5 10, 5 5 25, 10 को 250, आपका इंटरेस्ट हो गया सिर्फ 250। अब जब आपको बंदा पैसा देगा तो पैसा कितना देगा आपको, वो 1000 रुपया तो आप दिए थे और रेट भी 250 रुपया इम्प्लाइड हो गया। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको इसमें ये करना है कि आप इसमें क्या करेंगे, आपको तो वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 250 रुपया। आप बोलोगे कि तो ठीक है भाई हमें पैसा कितना देना हो, वो कितना देगा आपको, 1000 प्लस 250 कितना देगा, 1250 रुपया आपको वो
1250। तो ये 1250 आपका क्या हो गया, आप देखिए क्या किया यहाँ पे, आप प्रिंसिपल को और एसआई को ऐड कर रहे हैं, प्रिंसिपल को और एसआई को ऐड कर रहे हैं। जब भी आप प्रिंसिपल प्लस एसआई ऐड करते हैं तो वो जो आपका फाइंड आउट होता है उसको हम अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट, अमाउंट से क्या समझेंगे, अमाउंट वो राशि होती है, अमाउंट वो राशि जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ करके जो पैसा बनता है, यानी कुल राशि। हम जब किसी पैसे को इंटरेस्ट पे देते हैं और इंटरेस्ट के बाद जो हमें पैसा प्राप्त होता है, वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को ऐड करने के बाद जो पैसा प्राप्त होता है उसी पैसे को हम कहते हैं हमारा अमाउंट होगा। अमाउंट मतलब कुल राशि। ऐसा ही पता था, ऐसा ही पता था, PTR/100 × 100, ठीक है। अब हमें बाय द वे मान लो प्रिंसिपल का फॉर्मूला निकला है, हम क्या करेंगे, 63 से गुना कर देंगे, PTR = SI × 100। अब इसमें हमको P का लिखना है फॉर्मूला, तो हम क्या लिखेंगे, SI × 100/PR, या इसी में हमको T का लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, SI × 100/PR, या इसी में हमको लिखना है आपका R का, तो हम क्या लिखेंगे, SI × 100/PT। इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है।